ये सोम शांति, गुड इवनिंग सभी। आंखें बंद करें, पूरा फोकस अपने सांसों पर ले आए। चेहरे पर कोई तनाव न हो। रिलैक्स फोरहेड, कमर पीठ गर्दन सीधी। सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता, सतर्कता, साक्षीपन, तटस्थता का भाव। Yes, now we shall be going for 3 times deep breathing, प्रणव प्राणायाम, जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंस है ब्रीदिंग का। जहाँ हम कई सारे प्राणायाम सीखेंगे इस विद्या के लिए। ये धीमी धीमी गहरी सांस का अर्थ होता है कि सांस हम पेट से लें, धीरे धीरे भरते ऊपर आए, थोड़ा रुके, मोमेंटली पॉज एंड देन अ ऊ एंड म स्टार्ट 3 राउंड। लकड़ी में से आंखें खोलें। यस, नाउ टेल मी कि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर क्या सीख रहे हैं रोज। यस प्लीज, एनीबडी, व्हाट यू आर लर्निंग हियर एवरी डे। कौन सा विज्ञान है, कौन सी विद्या है ये? स्वर स्वर विज्ञान। विज्ञान। स्वर विज्ञान। व्हाट डू यू मीन बाय? ललिता जी, आप भी 2 दिन से गायब हैं। ये सब नहीं चलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। अभी सभी को पैसा भरना है, तभी आप अलाउड हो जाओगे इस रूम में। मुझे आपको सभी को वैल्यू सिखाना है। वैल्यू नहीं है आप लोगों के पास में, न टीचर की वैल्यू है, न अपनी वैल्यू है। आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे लाइफ में। आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली। जो नहीं भर सकेगा ना, उससे 1 पैसा भी लूंगा नहीं मैं। मुझे सिर्फ बता देना कि आई एम नॉट कैपेबल, बट आई नॉट अलाउ यू टू बी हियर एट रैंडम। आना जाना मुझे नहीं चाहिए ये सब। यस, क्यों ये विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाती है, बताइए मुझे। क्यों सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाती है ये? इसके थ्रू हम अपने हर पल को वो कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कब हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, वो तो कब ध्यान मेडिटेशन से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, प्राणायाम सांसों से भी से होता है। ज्यादा पता लगता है। सांसों से जो हम लेफ्ट नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल का वो करके जो लेते हैं, क्या बोलते हैं प्रैक्टिशन के काम देखो आती है। देखो, मैं है ना एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल। कल जब मैं क्लास करा रहा था, तो हमारे फैक्ट्री में एक कारीगर ने, एक हमारी फैक्ट्री में ही लड़की काम करती थी, उनके साथ उनका ब्याह हुआ। कल 1 साल पूरा हुआ उनका। मुझे बहुत बोला कि नहीं सर आप भी आओ। मैंने कहा मैं डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन मेरे क्लास के बाद में। फैक्ट्री के सारे कारीगरों को उन्होंने 6 बजे बुलाया, और मेरे लड़के ने कहा मैं भी जाके आता हूँ। बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन करना होता है मुझे आने के पहले, बोर्ड बनाना पड़ता है कि मुझे क्या क्या आज सिखाना है, तो आई एम बिजी ऑक्यूपाइड।
तो फिर कल क्लास ही चालू था, तो मिसेस ने आके बोला कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे बेटे को एक कारीगर ने चाकू दिखाया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मैं क्लास में था, दोनों ऑडियो वीडियो बंद किया, मैंने जवाब दिया कि हम नहीं जाएंगे। राइट। अभी जैसे सुबह हुई तो लड़का मेरा बॉडी बिल्डर है, डरता नहीं किससे, लेकिन क्या है, अच्छे लोग सज्जन लोग पंगे में नहीं जाना चाहते ना। एक जो इतना गिरा हुआ इंसान है और एक सिविलाइज बच्चा है हमारा, वो थोड़ी उसके लेवल में जाके बराबरी करेगा अपनी। तो मेरे को ना अंदर से इंट्यूशन आया। मैं सुबह उठा, आज वैसे रोज की तरह मेडिटेशन किया, पढ़ाई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ईश्वर विज्ञान की। फैक्ट्री में गया तो मैं रोज फैक्ट्री में जाने के साथ प्रयोग करता हूँ, कौन सा पैर पहले रखना है, दिया जलाना है। फिर वो पीली सरसों को मैं फैक्ट्री में डालता हूँ चारों तरफ, ताकि तरक्की हो वहां पर। और हो रही है नो डाउट। आज करीबन करीबन 4 दिन हुए हैं, आई एम फाइंडिंग द डिफरेंस। उसके बाद जैसे ही मैं आया अपने टेबल पर, तो मेरे अंदर से आवाज आई, नहीं पहले पहले आप जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करके आओ। उन्होंने बेटे को कहा कि मैं जा रहा हूँ पुलिस थाने में। तो उसने कहा पापा जाओ जरूर, और उसके बारे में कंप्लेंट लिखा के आओ, क्योंकि कुछ गलत नहीं कर बैठे मेरे साथ में। तो फिर अब मुझे जाना है पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने। और मेरे पास स्वर विज्ञान का ज्ञान है जो मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, हम सभी साथ में चल रहे हैं। अगर आपको पुलिस केस है, कोर्ट का केस है, हर काम हम स्वर विज्ञान से अद्भुत सफलता को पा सकते हैं। और वो मैंने आज खुद अनुभव किया। कौन सी नासिका को, कौन सी नासिका से जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, बताइए मुझे। विच नॉस्ट्रल, लेफ्ट 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 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट। लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर चालू रख के आप जाओगे, वहां ढीले ढाले पड़े रहोगे पुलिस वालों के सामने। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू रहेगी तो आप थोड़े एंग्शियस होंगे, थोड़े डरे हुए होंगे, स्लो मोशन होगा आपका। हमेशा ही ऐसे केसेस में जहां पर बहादुरी चाहिए ना, वहां राइट नॉस्ट्रल से फेस करना चाहिए। मैं सारे लिखाऊंगा आपको। ये देखिए नोटबुक है ना, ये नोटबुक मैंने बनाई है नई वाली, जिसमें पूरा स्वर विज्ञान का हर ज्ञान रहेगा। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आपको भी बनवाऊंगा मैं, कैसे कॉलम बनाता हूँ, क्या क्या लिखना है, ताकि आपको रेफरेंस एकदम इजी हो जाए आपके लिए। राइट। आज हम इस पर ही काम करेंगे। तो राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करके मुझे जाना था फैक्ट्री में। मैंने क्या किया, अपने निकलने के पहले अपने बाएं तरफ के आर्मपिट में ये लगा दिया, और 1 मिनट मैंने चेक किया, मैं राइट वॉज एक्टिव। तो मैंने कहा अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिस व्यक्ति को आपको कन्विंस करना है, आपको अपनी बात को मनवाना है, उसको पूरी तरह तैयार करना है कि ये वो करे जो मैं चाहता हूं। चाहता हूँ। तो जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव होती है ना, उस तरफ उसको बिठाना चाहिए। मतलब मैं जैसे ही एक पुलिस थाने में, पहले हमारे फैक्ट्री बाजू में पुलिस थाना है, वहां मैं गया, और वहां भी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव थी मेरी। और मैं जहां मुझे बैठने के लिए कहा गया, उन सब बाबा का बैज लगा के जाता हूँ, व्हाइट शर्ट पहन के जाता हूँ, अपडेट अपडेट जाता हूँ बिल्कुल भी फैक्ट्री भी। तो उसने, मैंने बहुत अदब से बात की है। पहले बाहर मैडम बैठी, मैंने कहा मैडम मुझे कुछ कंप्लेंट लिखानी है। तो उसने फिर मेरे को सबसे पहले पहले अंदर भेज दिया ऑफिसर के पास। मैंने कहा सर नमस्कार, मैं बलराम तलरेजा आया हूँ और मुझे कुछ कंप्लेंट लिखानी है। मेरे बेटे के साथ कल किसी ने बहुत ज्यादती की है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने बोला पहले पहले बैठो, आइयो बैठो। तो पूरी उसने मैंने बताई है बस ये बात। बोला कहाँ हुआ ये सब। मतलब कल हमारे फैक्ट्री का कारीगर का वेडिंग एनिवर्सरी था, तो मुझे बुलाया गया था, सारे कारीगरों को बुलाया गया था।
तो मेरे लड़के ने बोला मैं शाम को जाके आता हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मेरे को तैयारी करनी है, मेडिटेशन मेरा मिस हो जाएगा, फिर मुझे क्लास टाइम पे चालू करनी है, क्लास के बाद जाऊंगा। 8:30 बजे जाने वाला था, मैंने कल 8:15 क्लास बंद करने की सोची थी कि 8:20 को मैं बंद करके कपड़े चेंज करूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो 8 बजे लड़का, मिसेस ने 8:15 दोनों यहाँ खड़े थे, उसने कहा कि एक लड़के ने इसको चाकू दिखाया है और बहुत बात बढ़ गई है, हम हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने ठीक है, आप जैसा बोलते हो वैसा करेंगे हम लोग। तो उसने कहा कि ये बात कहाँ हुई थी? मैंने कहा वाशी नाका में हुई है। कब हुई है? कल रात को हुई है। 15 दिन पहले फिर वो फैक्ट्री में आया था, बहुत धमाल किया था लड़के को, फिर वहां भी गलत व्यवहार किया था, चाकू दिखाया था, मैं भी तब भी नहीं था। बोला उस समय कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कहा सर गलती हो गई है, वो 100 नंबर क्यों नहीं घुमाया आपने? आपको कोई भी दादागिरी करता है, हम पुलिस वाले हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं, सिर्फ 100 घुमाओगे ना तो पुलिस ऑन द स्पॉट आके पहुंचेगी विद इन 2 to 5 मिनट्स। ये इनका नियम कानून है। मैंने कहा सर आप अब बताइए मुझे क्या करना है, जो गलती हो गई सो हो गई। तो उसने कहा कि आप दूसरा पुलिस स्टेशन में जाओ, आरसीएफ पुलिस स्टेशन में, वहां पे आप जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ। फिर मैं वहां गया तो वापस नॉस्टल चेक किया, कहीं चेंज तो नहीं हुई है, तो राइट नॉस्टल वाज अगेन वर्किंग। तो मैं राइट नॉस्टल के साथ अंदर गया और मैंने 3 पुलिस वालों से बात किया और तीनों को बताया कि सर आई एम ए ट्रेनर फॉर द सिक्योरिटी पर्सन, पुलिस वाले, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआईडी, इन सभी की हम सेवा करते हैं। मैं ब्रह्मकुमारी से कनेक्टेड हूँ। तो बहुत अपीलिंग उसको लगा और मैंने क्या किया, उसने मुझे जैसे चेयर दिया ना बैठने के लिए, तीनों जन ने, क्योंकि मेन ऑफिसर आया नहीं था, मेन ऑफिसर ऊपर कहीं बिजी बैठा था, और एक ऑफिसर ने मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए बैठाया पास में। तो मैंने क्या किया, जैसे ही बैठा ना, तो मेरी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव थी, तो मैंने उसको अपनी राइट तरफ, यानी जो वहां बैठा ना था ना, उसको मैं अपनी थोड़ी चेयर को सरका के उसको अपने राइट साइड में लिया। आप कभी भी किसी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ना, तो हमेशा उस नॉस्ट्रल के सामने उसको रखो जो आपकी एक्टिव स्वर है। समझो आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, राइट? आप अपने प्रेमी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई बात हो रही है आपके साथ में, राइट? तो उस समय लेफ्ट नॉस्ट्रल में आपको सारा लिखाऊंगा, लेफ्ट कभी चलनी चाहिए, राइट कभी चलनी चाहिए, राइट? तो फिर मैंने उसको सारा बताया, उसने मेरा नाम लिखा, आरोपी का नाम लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा, और मैंने कहा साहब आप क्या कर रहे हैं? आपके एरिया में गुंडा खुलेआम घुरता है, हमारे जैसे लोगों को, के बच्चों को धमकियां देता है, ये आपके लिए भी एक कलंक है, हमारे लिए भी एक कलंक है ये। आप इस व्यक्ति को ऐसी सजा दो कि याद करे वो। तो उसको बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में वो जो मेन ऑफिसर से मुझे मिलना था, उनकी मैडम थी, वो फिर मेरे पास आई, सर क्या क्या काम है आपको, आप इतनी देर से बैठे हैं। मैंने उनको बताया देखो मैं कैसे अट्रैक्ट करता हूँ लोगों को ना। तो मैंने उनको कहा कि बहन जी आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आपकी हाइट इतनी परफेक्ट है जी, आप पुलिस की ऑफिसर बनी हैं। मैं ओखा में, बंदरगाह में, ओखा ओखा में, पोरबंदर में मैं गया था किसी सेवा के लिए, वहां पे एक डीआईजी उनकी शक्ल की थी। मैंने उनको बताया आप बिल्कुल वैसी लगती हैं, व्हाट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यू हैव। अप्रिशिएट किया तो नेचुरली कोऑपरेशन करेगी ही करेगी। जैसे ही उठाया, मेरा नाम लिया, और फिर बाद में उसने कहा कि मतलब मैडम ऐसा कुछ एक्शन लो ना कि ये व्यक्ति तो आज भी बार के पीछे होना चाहिए, कैसा घूम रहा है ये व्यक्ति ये। उसने क्या बताया, ये अपने घर में, इसके माँ बाप ने इसको निकाल दिया है, ये अपने घर में अपनी सगी भाभी के साथ भी गलत संबंध स्थापित करता है। मुझे किसी ने बताया कि अपनी मम्मी के साथ गलत काम करता है ये। मतलब ऐसा आदमी कैसा खुला बाहर घूम रहा है। और बाद में बैठे 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 वो ऑफिसर मैन आया, और मैंने कहा कि सर आप कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपके सर पे बाल कम है बट व्हाट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यू हैव, योर फेस इज वेरी स्माइलिंग, आप कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अभी पहले पहले जैसे अप्रिशिएट किया ना, तो मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर बढ़ाया, उसकी फ्रिक्वेंसी को ऊपर बढ़ाया, फिर अपनी चेयर सरका के राइट में उसको लिया। मतलब अब वो मेरी बात मानेगा जो मैं चाहता हूँ। मैं बोला साहब कुछ ऐसा करिए ना, इस आदमी को ऐसा सबक मिले ना कि कभी कभी फिर हमारी तरफ मुड़ के, जिसके परसों 15 दिन पहले फैक्ट्री में आया, वहां धमाल किया। मैं पुलिस कंप्लेंट करना चाहता था कि घर वालों ने बोला कि काय को ये सब करता है। तो फिर अभी कल रात को जब हुआ तो अंदर से आवाज है कि नहीं, यू शुड गो दिस टाइम।
बाद में उसने क्या किया पता है आपको? बाजू में एक मैडम को बिठाया, मेरे सारी डिटेल्स लिए, क्या हुआ था, कब हुआ था, और फिर सारा टाइप किया वो मैडम ने, और फिर उसके भी मैं राइट साइड में बैठा था, ताकि वो बराबर मैं उसको भी अट्रैक्ट कर सकूं। तो सारा रिपोर्ट तैयार किया। उसने 2 बहुत ही केसेस खतरनाक बनाए उसके सामने, और उसको तड़ीपार के केस में डालेंगे वो लोग। तड़ीपार मतलब उस एरिया में भी आ नहीं सकता है। आ नहीं सकता, यस। हाँ, तड़ीपार के केस में डालेंगे। मैंने कहा साहब जी, ऐसे लोग जिनको बार के पीछे होने चाहिए, खुलेआम किसी की पार्टी में जाके किसी को धमकाते हैं, उनकी पार्टी का पूरा मजा खराब करते हैं, दिस इज नॉट फेयर। और आपके एरिया में हो रहा है ये। तो उसने ही गॉट इट कि भाई ये एकदम सही बोल रहा है, एंड ही डिड द एवरी पॉसिबल थिंग टू सी दैट ही इज वेरी बैडली पनिश्ड। तो ये सब क्यों हो सका? बिकॉज माई राइट नॉस्ट्रिल वाज वर्किंग, और मैं उसके राइट साइड में बैठा था, तो मैं उसको हर बात कन्विंस कर पाया। जो केसेस मैं लगाना चाहता था उसके सामने, जिस तरह मैं उसको फंसाना चाहता था जुर्म में उसके, और वो पूरा का पूरा काम उसने कहा कि आप फिक्र मत करो बलराम सर, वो अपनी गाड़ी बेच के उसको यहाँ बुलाएंगे, और हमको जो भी एक्शन लेना है हम लेंगे। और फिर आई केम हैप्पीली बैक फ्रॉम देयर। इसके बीच में आई वेंट अलोन, आई टू गो टू 2 पुलिस स्टेशन। पहली पुलिस स्टेशन में जैसे ही मैं गया, तो मैंने तुरंत लड़के को फ़ोन किया बाहर निकल के कि बेटा मैं इस पुलिस थाने से बाहर जा रहा हूँ, ताकि जितनी लेट होगी तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी, पता नहीं पापा अकेला गया है, क्या हुआ है। सी कंसर्न, अवेयरनेस जो हमारे पास नहीं है इस ग्रुप में। आज वो आई नहीं है ना, श्वेता। श्वेता नहीं आई है, आज भी नहीं आई है। तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए इस ग्रुप में। अगर आप यहाँ आए हैं तो यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मी। उसने ग्रुप बनाने के लिए बोला, नथिंग डूइंग, ना सर की वैल्यू है, ना कोई कमिटमेंट है, नहीं अवेयरनेस है। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी नोटबुक बनी है ना, ये आपके हर एक की ऐसी नोटबुक बने। आज दुनिया के लिए आप रहनुमा बन जाओ, जो मेरा लक्ष्य है वो, दैट आई वांट टू सी यू। इसलिए हमने अब इसको पेड वर्जन में डाला है। पहली तारीख से 4 दिन मास्टर क्लास चलाऊंगा मैं, और उसके बाद वही लोग यहाँ पर रहेंगे जो कम से कम अपने पैसे को तो वैल्यू देंगे ना, कि भाई हमने भरा है कुछ पैसा। जो नहीं भर सकते, मुझ पर आया है, मैंने कहा है कि अब यूल बी एब्सोल्युटली अलाउड टू कम फ्री ऑफ चार्ज। अभी लड़के को जैसे ही पुलिस थाने में गया है ना, तो काफी देर हो रही है वहां पर। 1 घंटा बैठे बैठे मेरे को लगा कि लड़के को संकल्प चलता होगा कि पापा इतनी देर हो गई है, फिर भी उसका फोन ऑन कुछ आया नहीं है। तो मैंने लड़के को मैसेज टाइप किया कि आई बीन हार्ड बाय सम पुलिस पर्सन, बट द मेन ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल। द मोमेंट ही कम्स आई लेट यू नो वंस अगेन। फिर और आधा घंटा लग गया। लड़के ने फोन किया मुझे। फिर मैं बाहर जाके, पुलिस ने बाहर उस लड़के को फोन करके बोला कि तू फिक्र मत कर, मतलब वो ऑफिसर बस अभी आ गया है पुलिस थाने में, 5 मिनट आएगा, मैं सब दर्ज करा के आता हूँ। जैसे ही बाहर निकला, तो जो 2 पुलिस वाले थे, उन दोनों मुझे बाहर मिले, और बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाई उन्होंने। फिर अभी देखो क्या हुआ। लड़के ने अपनी बीवी को फोन किया, हमारी बहू को। बहू ने उसके सास को फोन किया, मतलब मेरी बीवी को। उसने फिर मुझे फोन किया कि आप पुलिस थाने आए हुए हैं बेटे का कंप्लेंट लेकर। मैं बोला, ऑफकोर्स मेरा फर्ज बनता है, मुझे मुझे खुशी है इस बात की। अभी ये जो बात हुई, बिफोर दे कुड आस्क मी टू डू समथिंग, मैंने इनिशिएटिव अपने आप लिया। ये किसने किया है काम? ये मेरा इंट्यूटिव पावर। मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूँ, मेरे अंतर्मन की आवाज आई कि नहीं, बच्चे को सेफगार्ड में ले जाना है, तो आप पुलिस कंप्लेंट अब आपको करनी ही पड़ेगी। मैं इंट्यूशन केम फ्रॉम विद इन, आई टुक द डिसीजन इंस्टेंटली। और फैक्ट्री में वो कारीगर से ये बात किया, मैंने कहा कि आबिद, आप घर में गेस्ट लोगों को बुलाते हैं और गुंडों को भी बुलाते हैं? वो था, नहीं सर, वो जबरदस्ती आके टपका, उसी एरिया में रहता है वो। और मैंने उसको बहुत डांटा। एक फैक्ट्री में और भी 2-3 लोग थे वहां पर। जब अंदर घुसा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप है ना, जरूर जाओ और इसको पूरा चार्जिंग करा के आओ। दे आल्सो मोटिवेटेड मी। और फिर आने के बाद व्हेन आई केम विद दैट पेपर, जिनमें केस रजिस्टर्ड थे उनके उसके खिलाफ में, वो तो गया पूरा बंदा काम से। ही कांट डेयर नाउ। 4 साल पहले भी उसने हमारे से दादागिरी किया था, बाप बेटे से। तो मैंने खुद जाके कंप्लेंट लिखाया था, फिर पुलिस थाने में जाके
और फिर उसके बाद उसको उन्होंने बुलाया, डांटा, और वहां से वो चैप्टर बंद हो गया। अभी वो चर्ची हो गया है, माँ बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। जिस घर में रहता है उसका भाई है, ये लोग मामी बोल रहे थे पुलिस वाले, उसके साथ भी गंदा काम करता है। इतना कैरेक्टरलेस व्यक्ति। ये सब काम इतना आसानी से क्यों हो सका? जो मैं चाहता था वो मैं वहां से करके आया। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द राइट काउंसिल एक्टिवेटेड। मैंने उस व्यक्ति को अपने राइट में बिठाया था। ऐसे हर बात को कैसा फेस करना है, कौन सी नॉस्ट्रल से फेस करना है, ये सब हम इस प्लेटफॉर्म पर सीखने वाले हैं। अभी मुझे सबसे पहले बताओ कि ये स्वर विज्ञान का जब तक प्रयोग नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कितने लोग हैं जो रोज घर में दिया करते हैं? मैंने 4 बातें बताई है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, हम अगर कोई भी पाँव लेकर जमीन पर आते हैं, वही होता रहेगा आपके साथ में जो जिंदगी में आज तक होता है। डरे हुए, सहमे हुए, कंफ्यूज, या कि ये कह सकते हैं कि मूंझे हुए, घबराए हुए, एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ लो फीलिंग, लॉस फीलिंग, डिप्लेटेड फीलिंग, ऐसा ही होता रहेगा। सबसे पहला पहला नियम स्वर विज्ञान का प्रयोग मैंने आपको क्या करने को कहा है। नींद खुली मेरी, मैं उठने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला पहला स्वर विज्ञान का प्रयोग मैंने आपको बताया है। वो आप लोगों में से कितने लोग रोज करते हैं? जो मैं डेली करता हूं, आज भी किया है। यस प्रणीता, बताइए आप। यस, व्हाट यू डू? सबसे पहले चेक करती हूँ कौन सा वो चल रहा है नोस्ट्रल। नॉस्ट्रल। बेस्ड ऑन दैट, अगर राइट चल रहा है तो मेरे पास लिखा हुआ है भाई जी, मैंने एक छोटे से पेपर में भी लिख के बेड पे रख लेती हूँ अभी, क्योंकि इतने अच्छे से याद नहीं है। तो अगर राइट चल रहा है तो आई थिंक इट इज ईस्ट और नॉर्थ। नॉर्थ, यस। हम्म तो वैसा वाला डायरेक्शन, फिर उस डायरेक्शन में बैठ करके संकल्प ले लेती हूँ। एंड संकल्प लेने के बाद वही वाला पैर को आगे नीचे रख करके 36 खड़े रहना। सेकेंड्स काउंट करती हूँ होल्ड करते हुए में, एंड देन वही वाला पैर को आगे बढ़ाती हूँ। कौन करेक्ट करेगा इसको? कौन करेक्ट करेगा इसको? 18 seconds ना? 18 सेकंड, 36 काउंट्स। 36 काउंट्स, या यस। 36 काउंट्स, या। पहला स्टेप ही गलत है। मैंने क्या बताया है आपको कि जैसे ही नींद खुली अपना स्वर चेक करो, और उसमें सांस को भरते हुए बिस्तरे पर ही डिजायर को डालो, वही थॉट को किया डालो। वही किया है ना आपने भाई आपने जी। बोला बोला नहीं, लेकिन नहीं आपने बोला बोला आपने। नहीं, ओ आपने ओ नहीं बोला वो। ओके ओके। हाँ, तो इनहेल करते करते वो संकल्प डालती हूँ, हाँ, एंड उसके बाद खड़े होके जो भी पैर यूज करना है वो करके, एंड होल्ड काउंट द ब्रेथ। करती हूँ होल्ड द 36 ब्रेथ। का काउंट। खड़े सरस्वती जी, आप बीच में मत बोलो प्लीज। ओके, सॉरी। सॉरी। खड़े होके अक्षर राइट है? इज दैट द राइट थिंग? हाउ शी इज पुटिंग फॉरवर्ड हर फीट, सही है क्या ये? आपको अपने उस पैर को आगे लाके जमीन पे बिना चप्पल के ऐसा आवाज आना चाहिए। अभी ओके। तो मेरे को चप्पल पहनी हुई है। हम्म यू हैव टू फर्मली ग्राउंड योरसेल्फ। उसके बाद दूसरा पैर आगे लाया, उसके बाद अपने सांस को होल्ड किया 18 सेकेंड। और फिर आपको, अगर आप पहले इतना याद नहीं कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन है क्या है, उसको भूल जाओ। नंबर 1 स्टेज इज, अगर आप अपनी जिंदगी में स्वर विज्ञान के द्वारा अपने लाइफ के हर क्षेत्र में कुछ वो देखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो हर रोज आप वैसा नहीं उठोगे जैसे दुनिया उठती है। हम उठने के साथ ही वो देखेंगे कि मेरी कौन सा स्वर चल रहा है, क्योंकि सारा स्वर विज्ञान पर डिपेंड है ये। कौन सा स्वर चल रहा है? और समझो क्या है, आज आपका कोर्ट में केस है, राइट? और कोर्ट में जब केस हुआ, व्यक्ति ऐसे ही थर्रा जाता है। कोर्ट का नाम सुन के वकील अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो ऐसे ही घबरा जाता है आदमी। तो क्या बोलना चाहिए उस समय, उस दिन थॉट में, कि कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट इन माय फेवर। मैं चाहती हूं
इस केस में फेवर मेरी तरफ आए, क्योंकि आई एम राइट। राइट, थॉट को लेते लेते ब्रीद इन किया बिस्तर पे बैठे बैठे ही, और फिर पहला वो कदम आगे लाया जो आपका स्वर चल रहा है। इसमें काफी हम सीखेंगे अभी कि अलग अलग पक्ष होते हैं, किसमें जो है चंद्र एक्टिवेट होता है ज्यादा, किसमें सूर्य एक्टिवेट होता है ज्यादा, तिथियों के हिसाब से, वो सब आपको हम सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद करो कि अगर आप स्वर विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं और जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तो एवरी डे, हर एक दिन आपका जो है दिन शुरू होना चाहिए विथ इंटेंशन, सांस को भरते हुए। कौन आवाज कर रहा है ये? हु इज दिस? उसको लगता है हमारे से ज्यादा इंटरेस्ट उन चीजों में है जो बाहर हो रही हैं इस ग्रुप के। राइट, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जाके। सिर्फ इतना भी याद रखो कि नींद खुलने के साथ ही स्वर चेक करो, बिस्तरे से नीचे आने के पहले सांस को भरो, भरते हुए आप कोई भी डिजायर लो। जैसे मैं लेता हूँ ग्रैंड सक्सेस इन माई बिजनेस, आई टेक अप दिस थॉट। बाकी तो मुझे कोई तकलीफ है नहीं, किसी एरिया में होती तो आई वुड चेंज इट, लेकिन मैं लेता हूँ। राइट, उसके बाद में जमीन पर आया तो कैसा पैर को रखने का है, उसको यू टू फर्मली ब्रिंग दैट फीट ऑन द ग्राउंड। उसके बाद में दूसरा पैर उसके साथ में खड़े रखे फर्मली स्टैंड करना है। और फिर सांस को अगर आप रोकना चाहें तो रोको, नहीं रोकोगे तो भी चलेगा। इतना तो किया ना आपने। अभी कितने स्टेप चलना है, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिक फंडामेंटल इतना आप सीख लो कि आपको हर रोज स्वर विज्ञान के द्वारा थॉट लेना है, डिजायर लेनी है, और ये आपने क्या किया डिजायर को लेके सारी कायनात को पहुंचाने का रास्ता है ये। राइट, उसके बाद नंबर 2 स्टेज क्या बताया मैंने? नंबर 2 स्टेज मैंने बताया कि अगर जो व्यक्ति काम पर जाता है, जैसे मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो 9 को हार्डली 5-7 मिनट 10 मिनट रहते मैं निकल जाता हूँ। मुझे पहुंचने को हार्डली 5 मिनट लगता है। आई गॉट द स्कूटर, आई डोंट टेक द कार। तो फिर यहाँ से जैसे ही घर से बाहर निकला, जैसे ही दरवाजा से बाहर निकलता हूँ ना, फिर अपनी नॉस्ट्रल को चेक करता हूँ। जो नॉस्ट्रल मेरी चल रही है उसी नॉस्ट्रल से पहला कदम बाहर रखता हूँ, थोड़ा सा टक आवाज करके, फिर दूसरा कदम बाहर रखा, और फिर वो संकल्प लेता हूँ जो मैंने सुबह को लिया था। नहीं भी लोगों तो भी चलेगा, पर जो नॉस्ट्रल एक्टिव अगर आप आगे कदम रखोगे ना, तो आपको सफलता के पूरे रास्ते खुल जाते हैं। फिर फैक्ट्री पहुंचा, 3rd स्टेज। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर ऑफिस में जाता हूं मैं, तो वहां पर फिर वो कदम रखता हूं जो नॉस्ट्रल एक्टिव है उस समय, और फिर वहां पर वही संकल्प लेता हूँ। नंबर 4, मैं उसमें ऑफिस साफ नहीं होती है क्योंकि प्रोडक्शन में जाके वो बाई साफ करती है। मैंने उसको कहा है कि पहले मेरी ऑफिस साफ कर दो, और मैं करीबन 5 दिन से दिया करता हूँ वहां पर। और स्वास्थ्य क्या करना चाहिए, आपके घर में भी कर सकते हैं। सांस को रोक कर आपकी जो रिंग फिंगर है ना, उसे स्वास्तिक निकालते हैं। स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है ये। लेकिन ऐसे नहीं कहीं भी लाइन खींच दिया, ऐसा नहीं, उसका भी तरीका है। वो वीडियो में शेयर करता हूँ आपको कैसे स्वास्तिक निकालना है। पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है स्वास्तिक के। राइट, और उसके बाद में फिर जो है मैं दिया करता हूँ, घी कपास में डाला दिए में, और फिर क्या करता हूँ मैं, इंटेंशन लेता हूँ, सुपर सक्सेस फॉर दिस फैक्ट्री, ग्रैंड सक्सेस फॉर दिस फैक्ट्री, और फिर मैं दिया करता हूँ। जब तक दिया जल नहीं जाता, आपको सांस को रोकना है। दैट इज द प्रोसीजर। राइट, दिया जल गया, फिर लास्ट में मैं क्या करता हूँ, पीली सरसों, पीली सरसों, पीली पीली सरसों मैंने बताया कि मंगाया है जहाँ पूजा का सामान मिलता है। ऐसे हाथ में उसको लेना है, और जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम लेना है, सांस को भरना है, और सांस को छोड़ते हुए चारों तरफ जो प्रस्थान है आपको, जो भी फैक्ट्री का जगह है या डायरेक्शन कहीं भी आप काम करते हैं उसमें फैला देना है। इससे टोटली मिरेकल्स आपके जीवन में उस एरिया में होंगे। आप चाहे तो घर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो फैक्ट्री जाता हूँ इसलिए वहां जाके करता हूँ। तो पहली पहली बात, नंबर 1 क्या करना है आपको, अगर आप बिस्तरे में स्वर विज्ञान अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। दुनिया का ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान आप सीख रहे हैं ना, जो शंकर भगवान ने पार्वती को बताया है
और ये लुप्त हो चुका है, लोगों को पता नहीं है हमारे कौन से स्वर कब चलते हैं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। दिन भर है ना हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलती है, और हमारे साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, वरीज, कन्फ्लिक्ट्स, कैओस, रिजेंटमेंट्स, ये सब होते रहते हैं। जब नासिकाओं में बैलेंस नहीं है, जब प्रॉपर समय तक वो नासिका जिसकी जरूरत है नहीं चल रही है ना, तो आपके साथ पूरी जिंदगी भर वो होता आया है जो कि जिंदगी को बद से बदतर बनाते चला जा रहा है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपने स्वरों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। राइट। सेकंड थिंग मैंने बताया, घर से बाहर निकलो तो वापस वही पैर जो डोमिनेटिंग है, उसके बाद फैक्ट्री पहुंचे, फिर वहां पर अंदर वो पैर रखा। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको रिपीट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रूटीन बन जाएगा। उसके बाद में चौथे में दिया करना, सांस को भरना, थॉट लेना, और फिर जब तक दिया जल नहीं जाता है आपको सांस को रोक कर रखना है, और आपको स्वस्तिक निकालना है। उसका वीडियो में शेयर करूंगा कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है स्वस्तिक निकालने के लिए। एंड लास्ट कम पीली सरसों, होल्ड इन हैंड्स, और फिर उसको ब्रीद इन करते हुए स्प्रेड इट टू द ऑल अराउंड। वो आप घर में भी कर सकते हैं, अपने काम के स्थान पर भी कर सकते हैं। दीज 5 थिंग्स यू हैव टू डू एवरी डे। राइट। अगर आप यू आर नॉट गोइंग फॉर द वर्क, तो फिर आपको कम से कम जो पैर नीचे रखते हैं सुबह उठने के साथ ही वो करना है, दिया करना है, और वो जो पीली सरसों है उसको आप घर के चारों तरफ अगर ये करोगे तो उससे सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी है, वायुमंडल में नेगेटिविटी है, वातावरण में नेगेटिविटी है, और हम चाह कर भी है ना बार बार अपनी उस नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है। हर वो काम जो गलत स्वर से किया गया है ना, वो कभी सफलता नहीं देगा आपको, कभी नहीं देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. अब हमारे शरीर में नाड़ियां होती है 72,000, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाड़ियां होती हैं 24। नाभि से उद्गम निकलता है 72,000 नाड़ियों का। 10 नाड़ियां ऊपर की तरफ चलती हैं, 10 नीचे की तरफ चलती हैं, और दो दो साइड में चलती हैं। ऐसी 24 नाड़ियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी 3 नाड़ियां जो है मोस्ट मोस्ट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 3 नाड़ियां कौन सी है बताइए कोई भी मुझे। व्हाट आर दोस 3 नाड़ीज? पीड़ा, पिंगला बताइए। और सुषुम्ना। ईड़ा बाईं तरफ पिंगला। चलती है, स्पाइन के। पिंगला राइट तरफ चलती है, वो चंद्र नाड़ी है, वो सूर्य नाड़ी है। और जब दोनों का बैलेंस होता है तो प्राण सुषुम्ना में जाते हैं। सुषुम्ना वो नाड़ी है जिसमें सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, वो है साधना। सुषुम्ना नाड़ी हर 1 घंटे में हार्डली 1 मिनट से भी कम चलती है। लेकिन अगर सुषुम्ना आपकी चल रही है, आपके साथ आपने कोई भी काम किया, अप्रिय घटनाएं होगी, दुर्घटना होगी आपके साथ में। सुषुम्ना नाड़ी में कोई काम नहीं किया जाता है साधना को छोड़कर। आगे के हम देखेंगे। तो अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मैंने बताया कि दोनों ही नाड़ियों का अपना अपना फील्ड है जहाँ पर एक्टिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले पहले हम आप क्या करोगे, ऐसा 200 पेजेस का नोटबुक लो अच्छी क्वालिटी का, और इसमें ना आप पहले पहले इंडेक्स बनाओ। ये देखो, ये मैंने इंडेक्स बनाई है, ये ABCDEFGHIJK, आप जेड तक इसमें बनाओ। ऐसा करके इंडेक्स बनाओ। राइट। और पूरी नोटबुक को नंबर दे दो, पूरी नोटबुक को नंबर। ये सेपरेट नोटबुक रहेगी जहां पर आपको रेडी रिकॉर्डर रहेगा कि सुबह क्या करना है, चंद्राणी कब एक्टिवेट करनी है। बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा मैं आपको। आप सिर्फ अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाओगे, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमेरिका में बैठा है ना, वहां उसको प्रॉब्लम आया है, उनको भी आप मदद कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तो। आई एम देयर विथ यू। वो मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। राइट। तो ये नोटबुक अगर डेली बनाओगे ना, आप ये बनाओगे ना, तो क्या होगा, आपका प्रॉपरली चैनलाइज होगा ये नॉलेज। तो सबसे पहले पहले आज हम स्टार्ट करते हैं चंद्र नाड़ी से। चंद्र नाड़ी जो बाईं तरफ चलती है। राइट। चंद्र नाड़ी का जो पहले देखो 3 बातें लिखो, 3 बातें लिखो। पीना, खाना और पखाना। पीना, खाना
और पाखाना मतलब टॉयलेट में जाते हैं नंबर 2 पास करने के लिए, राइट? तो हमेशा याद रखो कि जब भी टॉयलेट में जाते हैं नंबर 2 पास करने के लिए, बॉबल्स को यूज करने के लिए आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, तो आपको वहां बैठना नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा पूरा। हमेशा कौन मल सी को नॉस्टल त्याग, करनी चाहिए? राइट नॉस्ट्रिल, राइट। Right. आप जैसे अंदर जाते हैं ना, तो पहले एक सवाल मैं पूछता हूँ कि जब तक मैं 1 मिनट आता हूँ, आप है ना डिस्कस करो कि नॉस्ट्रिल कोई भी चलती हो, हमको उसको बदली करना या चल रही है या चला रहे हैं, दोनों बातें होती है। या नॉस्ट्रिल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है जो आपको चाहिए, या फिर आपको उसको चलाना है। आप कैसे चलाएंगे ये थोड़ा डिस्कस करो आपस में। तो हाँ जी। हाँ जी सर जी। सपोज आपके राइट नोस्ट्रिल चल रही है इस वक्त और आपको चलानी कौन सी, लेफ्ट, लेफ्ट। तो क्या करेंगे? राइट तो हैंड लेफ्ट लेके हैंड में राइट आपकी तो चल उनकी रही है मुट्ठी बट यू राइट वांट साइड में लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड की नोस्ट्रिल मुट्ठी एक्टिव, बना के राइट साइड के आर्मपिट की में अपोजिट में रखना है, ऑलवेज हम्म, ऑलवेज द रफी साइड। अभी रात को क्या होता है, आप खाना खा के सोते हो सब, ठीक है, तो कौन सी साइड, कौन सी करवट में सोना चाहिए आपको, लेफ्ट में या राइट राइट में? साइड। लेफ्ट वाई राइट साइड, Left. टेल मी, विजयलक्ष्मी बताओ, वाई लेफ्ट राइट साइड? राइट साइड में सोएंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी जो होगी काम करेगी, हमें अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि रॉन्ग है, एग्जैक्टली रॉन्ग है, अच्छा रॉन्ग है, लेफ्ट है लेफ्ट रॉन्ग है। ओके ओके लेफ्ट में सोना है, क्यों लेफ्ट में सोना है? लेफ्ट में क्यों? आपकी जठर किधर है? जठर लेफ्ट में, अच्छा पेट। डाइजेस्टिव लेफ्ट सिस्टम, और Yes. आपका राइट नोस्ट्रिल चलना शुरू होएगा, इट गिव्स अच्छा यू हीट, तो इट विल ओके हेल्प यू एक मिनट डाइजेस्ट द बस फूड। बस बस ओके बस अभी अभी ओके अभी जरा रुको यहाँ पर। ओके, सॉरी। राइट, श्वेता आज भी आई नहीं है। मैंने सबसे पहले पहले आपको बताया था फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, काउंटिंग अ ब्लेसिंग नहीं होगा ना। एक तो उसने गलती किया, कल मैंने उसको एंट्री नहीं दिया, एंड शी टेकन मी एज ग्रांटेड कि ही इज नथिंग फॉर मी। जो अपने मेंटर के लिए ऐसी भावना रखता है, कोई वैल्यू उसके लिए नहीं है, बेटर यू डोंट बी इन दिस क्लास, बी अवे फ्रॉम दिस क्लास, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्लास। मैंने क्या बताया था याद है आपको? कौन सी 4 एरियाज में वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ता है, बताइए मुझे। यस, बताइए कौन सी 4 का वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? यस, कौन सा फार्मूला सॉरी बताया था? सॉरी प्लीज फॉरगिवनेस थैंक यू आई लव यू कुछ तो भी नहीं, बोल रहे हैं क्या? कंपनसेशन, कुछ भी बोलने कंपनसेशन, का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी नहीं बोलने, कुछ भी, अरे सुनो मेरी बात, कुछ भी नहीं बोलने का। जो सवाल पूछा जाता है उसके रिलेटेड में आंसर दो। मैं क्या पूछ रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से 4 वाइब्रेशंस आपको मैच करने होते हैं? FBTA। यस, करेक्ट यू आर, करेक्ट यू आर, राइट। उसके पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप वो मैच करोगे ना, आपको बाकी कुछ मैच करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? वैल्यू। वैल्यू, वेरी करेक्ट यू आर, वैल्यू। अभी वो जो नहीं आई है ना, उसको वैल्यू न मेरे लिए है, न इस क्लास के लिए है, न अपने आप के लिए है। कैसे आगे बढ़ पाओगे तुम लोग? हाउ यू कैन प्रोसीड? अवेयरनेस नहीं है, कहाँ गलती कुछ की। इसलिए कहता हूँ कि मेडिटेशन करो, आपकी अंतरात्मा बोलेगी बेटा इसको दुख मत दो। बलराम ने जो कहा है, आपने काम पूरा नहीं किया है, अगर आप नहीं कर सके तो कम फॉरवर्ड एंड टेल द रीजन। व्हाट द रीजन सर? उससे वो आदमी अपनी नजरों में ऊपर उठता है, उसकी आत्मा, उसका जमीर जागता है। यही तो हमारा मरा हुआ है, जिसकी वजह से हम सब के सब आज दुनिया में सफरिंग कर रहे हैं। हर लेवल पर सफरिंग है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सभी लेवल पर सफरिंग है हमारी। व्हाट इज सो? अभी देखो डॉक्टर अनिला आई, वो अनिला फिर गई, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट इट विल बी पेड वर्जन, यू पे एंड देन टेक द एंट्री। समझ गया सभी को? ओके, नाउ
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल, 3 बातें मैंने बताई। तो पहला नॉस्ट्रल्स अगर हमारी वो नहीं चल रही है जो मुझे चलानी है, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, मेरी नॉस्ट्रल नाइट चल रही है, राइट, मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रल में पानी पीना है, कोई भी पेय पीना है, दूध, चाय, कॉफी, कोई पेय लेना तो लेफ्ट नॉस्ट्रल में लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर हर काम अपना स्वरों के हिसाब से करोगे ना, यू विल फाइंड द मिरेकल्स इन योर लाइफ, अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यू विल फाइंड इन योर लाइफ, राइट। नंबर 2 जो है, अगर नासिका मेरी एक चल रही है तो आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? यस, एक के बाद बताएं। अभी इस नोटबुक में क्या बनाओगे? मैंने बनाया है चेंजिंग द नॉस्ट्रल्स, ये टाइटल रहेगा पेंडेक्स में, चेंजिंग द नॉस्ट्रल्स, चेंजिंग द नॉस्ट्रल्स। यस, बोलते जाइए। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे बोलते जाइए। अभी क्या क्या आपने डिस्कस किया अभी तक? मैं आपको मैंने बताऊं, ये पूछा उनको, जब लेटते हो आप, रात को सोते हो तो कौन सी डायरेक्शन में करवट लेनी चाहिए, करवट से सोना चाहिए? ये सब बातें मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हम्म, मेरा सवाल है कि अगर आपको अपनी नासिका के फ्लो को चेंज करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। पहला है मुट्ठी बांध के अपोजिट साइड वाले जो आर्मपिट खोलनी के है, अपोजिट साइड के आर्मपिट के नीचे रखना है। करेक्ट। दूसरा कोई बताओ, दूसरा। आप अभी है ना सुरीत भाई, और कोई दूसरा टेक्निक बताओ। बताई है मैंने। जो वाला एक्टिव है, then close that nostril and inhale and exhale from another nostril. गलत है जो ये। वाला एक्टिव है ये उसको गलत है, बंद करेंगे। गलत है ये। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। संशोधन उसको करना आगे है। हम जाके उसको आगे हम जाके सीखेंगे चंद्र भेदन, सूर्य भेदन प्राणायाम में। लेकिन आप एक लेमैन की भाषा में बताइए मुझे, वो तो हम प्राणायाम सीखने वाले हैं, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। यस, इसी बात को मॉडिफाई करो कोई भी, एनीबडी। यस प्लीज। सर आई थिंक जिसको चलानी है जो चल रही है उसको बंद करेंगे, और जिसको चलानी है उससे ही सांसें लेंगे, तो थोड़े टाइम बाद वो एक्टिव हो जाएगी। 100% रॉन्ग, यू गेट 0 मार्क। गुरुजी कपाल भाती करके उसको कपाल एक्टिव भाती की बात नहीं चल रही है। कपाल भाती जो नजल पैसेज क्लीनिंग है, दैट द क्लैंजिंग प्रोसेस। कपाल भाती वन ऑफ द क्लैंजिंग प्रोसेस है वो। आई एम आस्किंग हाउ टू एक्टिवेट द, हाउ टू नॉस्ट्रिल चेंज द फ्लो ऑफ द स्वर का फ्लो एक से दूसरे नॉस्ट्रिल में कैसे ले जाना है। जो नासिका चल रही है वहां से अगर आप सांस को अंदर भरोगे और जो बंद है वहां से सांस को छोड़ोगे, जिसको हम लोग चंद्र भेदन या सूर्य भेदन प्राणायाम बोलते हैं, उसका अलग अलग टेक्निक होता है। पर लेमन की भाषा में जो नासिका खुली हुई है वहां से सांस को लो और जो बंद है वहां से सांस को छोड़ो। थोड़ी ही देर के रिपीटेशन के बाद में आपकी वो नासिका का फ्लो चेंज हो जाएगा। इट कैन टेक इवन 1 मिनट टाइम आल्सो। क्लियर हुआ सभी को? ये क्लियर हुआ? जी सर जी। तीसरा बताइए, तीसरा, थर्ड। एक सूर्यभाई ने पहले बताया कि जो नासिका खुली है ना उसकी तरफ लेट जाओ। जो भी ओपनिंग नॉस्ट्रिल है ना, या जो जिसमें करंट ज्यादा आ रहा है उसकी तरफ लेट जाओगे, दूसरी खुल जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। दूसरा टेक्निक मैंने बताया कि जो नासिका खुली हुई है, जो स्वर आपका एक्टिव है, उस स्वर से अंदर जाओ, और जो स्वर थोड़ा कम आ रहा है उससे बाहर आओ, जो नासिका ओपन। तीसरा टेक्निक बताइए मुझे, टेल मी थर्ड वन, कोई भी बताओ। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। वो तो बैलेंसिंग है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग योर फ्लो, वो तो बैलेंसिंग है ब्रीथ करके नाड़ियों का। होल्ड करना है, ब्रीथ करके हाँ, होल्ड करना है, ब्रीथ करके होल्ड करना है। और वो 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 जो है ना, वो भी है एक टेक्निक, हमने अभी तक नहीं सीखी है यहाँ पर। वो भी है एक टेक्निक, हम्म लेकिन हमने नहीं जिक्र किया उसका यहाँ पर। सर, हमने उसका जिक्र, शिफ्टिंग करने के लिए जिस साइड की सांस चल रही है उसके अपोजिट में हाथ को फोल्ड करके यूं कर लेना है। हो गया ना वो तो। जी। पहला ही सूरी भाई था। ने बता दिया वो भी। तीसरा टेक्निक बता दिया है, 3 हो गई टेक्निक नहीं यहाँ पर। लेट जाओ, बस में बैठे हैं तो आप नहीं कर सकते। अभी मैं पुलिस थाने में हूँ, मेरी नॉस्ट्रिल राइट की जगह लेफ्ट में चली गई,
तो वहां थोड़ी मैं लेटूंगा पुलिस थाने में, मुझे वहीं पर बैठे बैठे अपनी नॉस्ट्रल को चेंज करना पड़ेगा। बॉल को आप रख सकते हैं यहाँ पर, स्माइली बॉल को यहाँ रख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आपका ग्लास है, बॉटल को भी यहाँ डालोगे तो भी चेंज हो जाएगी नॉस्ट्रल आपकी। सर उससे सांस लेनी है, छोड़नी है। छोड़ना हाँ होना कुछ नहीं, अब अपने आप नाक होता हो। बंद है, उससे छोड़ते जाना है। जैसे लेफ्ट अगर बंद है तो राइट को बंद करके छोड़ते जाएंगे तो सांस एक्टिव हो जाएगी। कुछ भी उसके पीछे लॉजिक बताओ आप, मतलब लॉजिक क्या लॉजिक है बताओ मुझे, लॉजिक बताओ जो आपने बोला है। क्योंकि सर वो रुकी हुई है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये देखो मैंने क्या क्या डाला है ना, चेंजिंग नॉस्ट्रल्स, आप जो टाइटल डालोगे चेंजिंग नॉस्ट्रल्स, आप टाइटल दोगे उस पेज पे, देखो पहले पहले क्या लिखा है, जो स्वर चल रहा है उस करवट लेट जाए, जो स्वर चल रहा है उस करवट लेट जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्वर चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरा है जो स्वर चल रहा है बगल में दबाएं, राइट, जो स्वर चल रहा है बगल में दबाएं। अब इसका प्रयोग मैं भी फैक्ट्री में करने वाला हूँ, कि वहां पे आपने देखा होगा जो ना जो जो योगी लोग रहते हैं ना, वो हमेशा साधना करते रहते हैं, अपने यहाँ पर है ना कमंडल, यहाँ पर है ना एक लकड़ी सही का रखते हैं, और यहाँ पे वो लकड़ी पे ऐसे हाथ रखते हैं, तो कौन राइट हैंड साइड में, तो कॉन्स्टेंटली उनका राइट साइड जब दबा हुआ है तो उनकी लगातार लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो मन शांत होगा, एकाग्रता होगी, तो उनकी साधना फलीभूत होगी। ये मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ, एक लकड़ी में लाके ऐसा बनवाऊंगा नहीं तो, और मैं ट्राई करूंगा कि हाउ इट इज गिविंग द इफेक्ट, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर कि रनिंग नोज से अंदर जाना है और अपोजिट साइड के नोज से बाहर आना है, जो भी नासिका चल रही है, जो भी स्वर चल रहा है वहां से अंदर जाओ, और जो बंद है वहां से बाहर आओ, राइट। आप लोग बोल रहे जो जो चालू है उसको ही बंद कर दो, अरे यहाँ से तो आपकी बंद है, बंद को आप कैसे खोल सकते हैं, यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ अनदर नॉस्ट्रल जहाँ फ्लो इजीली है। आप लोगों ने सभी ने क्या जवाब दिया कि उस नासिका को आपको बंद कर देना, ये बंद कर दो, यहाँ से आप ले ही नहीं पाएगा सांस, ये नासिका में है कहाँ फ्लो, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ठंडा या गर्म पानी से मुंह धोगे तो नासिकाएं चेंज होती है, ठंडा या गर्म पानी से आप मुंह को धोगे ना तो नासिका चेंज हो जाएगी, आइदर यू फेस वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर और विद हॉट वाटर, ये भी एक तरीका है नॉस्ट्रल को चेंज करने का, राइट। मिर्च और अदरक, मिर्च और अदरक, काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची, वो अगर आप चूसोगे ना तो उससे भी नासिकाएं चेंज होती हैं, अदरक से होती है चेंज, राइट। अगर समझो आपको बहुत ज्यादा सर्दी है, लेफ्ट एक्टिवेटेड है ज्यादा, तो आप मिर्च या फिर अदरक लोगे, और सूर्य अगर उदित उदित है तो आप दही शरबत ठंडाई जैसी वस्तु लेने से आपका चंद्र एक्टिवेट होगा, ये भी एक तरीका है उसको खोलने का। चंदन का इत्र, चंदन का इत्र अगर लगाओगे तो फ्लो चेंज होता है, चंदन का इत्र, लिखा सभी ने। अभी आपने स्थान चेंज किया, स्थान चेंज किया, अब यहां से मैं हिल स्टेशन चला गया, कश्मीर चला गया, पास में महाबलेश्वर है वहां चला गया, अभी वहां क्लाइमेट चेंज होता है ना, हम बंबई में रहते हैं, यहाँ ठंड होती नहीं है, और मैं चला गया वहां समझो कुंभ के मेले में, बहुत टेम्परेचर कम है कंपेरेटिवली यहाँ पर, तो स्थान चेंज हो गया, तो मेरा जो जैसा बाहर का प्रकृति में वातावरण होता है ना बहुत ठंडा है, तो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल वहां ज्यादा चलती है, बहुत गर्मी है तो राइट ज्यादा चलती है, यानी स्थान चेंज किया तो भी नॉस्ट्रिल चेंज। बाहर से लोग जब आते हैं घूमने फिरने जाते हैं ना, जहाँ ठंडा स्थान होता है, आने के बाद है ना बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका नौसिका का इम्बेलेंस हो चुका है, लेफ्ट ज्यादा चलेगी तो वो व्यक्ति में गड़बड़ी होती है स्वास्थ्य में, राइट। तो स्थान को बदलने से भी, अभी समझो आप किसी थिएटर में बैठे हैं, शो में बैठे हैं, एसी का फ्लो डायरेक्टली आपको ऊपर आ रहा है, और अब 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, और अब लगातार उसके नीचे बैठे हैं, तो क्या होता है, ठंड लग जाती है ना आपको, छींक आने लगती है,
है ना चाहिए। तो स्थान बदलने से भी फ्लो जो है चेंज होता रहता है। ये सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। इसमें जो किसी ने कहा कि प्राणायाम करते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। राइट, क्लियर होगा? चलें आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस जी सर। राइट, क्लियर हुआ ना? जी भाई तो जी सर। अब दोबारा सब, दोबारा क्लियर कर दीजिए, हाँ, जो स्वर वाला बताया था आपने, स्वर वाला। क्या क्या? जो स्वर स्वर चल रहा है उस तरफ लेट जाओ, पहला वाला। आप अगर दूसरे साइड लेटोगे ना, आप लेट ही नहीं पाओगे, नहीं लेट पाओगे। आधी रात को गहरी नींद में हम सोए हुए हैं, और मेरा शिफ्ट हुआ फ्लो जो एक एक घंटे में चेंज होता है। राइट, अगर एक घंटे से ज्यादा चला फ्लो, तो मतलब आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, वरीज, ये सारी बातें मानसिक स्तर पर क्यों होती है? क्योंकि हमारी नासिकाओं में फ्लो बराबर नहीं है। किसको अस्थमा है, किसको कमर में दर्द है, किसको टीबी है, किसको ब्लड प्रेशर हाई है, किसको लो है, किसको डायबिटीज है। ये सब खेल है सांसों का, जिसे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सांसों के अज्ञानता ने इन सबको बिगाड़ दिया है। सांसों की अवेयरनेस लाके इनको, इससे हम ठीक करेंगे। राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट इज चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कब तक करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहले पहले आप ना ऊपर ऊपर से ध्यान रखो। जब भी पानी पियोगे तो चंद्र नाड़ी चलती रहनी चाहिए। पखाने में जाओगे, टॉयलेट को वॉमिट यूज करने के लिए, तो आप फिर अंदर जाके ना इस नासिका को ऐसे बंद करके बैठो, या जाने के पहले लेफ्ट को यहाँ बंद करो, राइट एक्सिट होगी। तो मुझे तो वैसे कब्ज होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कब्जियत क्या होती है। मैं तो कई सालों से प्राणायाम वगैरह करता हूँ। घर में सभी लोगों को 8-10 मिनट लगते हैं, मुझे 1 मिनट से भी कम समय लगता है बाहर आने के लिए। मैं बराबर फ्रूट खाता हूँ, सलाद खाता हूँ दिन के भोजन में। मेरे भोजन में फाइबर होता है हमेशा ही, और मेरे को कोई पाचन की, मैं कपालभाति बरसों से करते आया हूँ, इसलिए प्राणायाम में कर रहा हूँ। तो मुझे कोई भी मतलब बॉवेल सिक्योरिटी से मुझे तकलीफ तो आया ही नहीं है। मैं नान खाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं तकलीफ हो जाती है नान खाया तो, किसी दिन पिज्जा खाया तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है मुझे। पाचन जो है काफी अच्छा है। राइट, तो नाउ चंद्र नाड़ी कब कब चलनी चाहिए, लिखो सभी। आप टाइटल क्या दोगे उसको, आप टाइटल क्या दोगे, वो आपका टाइटल आएगा चंद्र के कार्य। कौन से कार्य करने चाहिए जब चंद्र चल रहा है, मतलब लेफ्ट इज एक्टिव, और लेफ्ट शुड बी एक्टिव एट दैट टाइम 40, राइट। इसको आप बना लेना, और उसमें जो है सारे शुभ कार्य चंद्र में किए जाते हैं। शादी का मुहूर्त है, कई सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। कभी हम कुछ देने के लिए ससुराल घर में जाते हैं, कभी वो लोग हमारे यहाँ आते हैं। सारे शुभ कार्य आप उनको फेस कर रहे हैं ना, उस समय आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। चंद्र नाड़ी में भी आगे हम सीखेंगे। अगर आपका वाटर एलिमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि अगर स्वर के साथ तत्व का ज्ञान मिलाया जाए, सोने पे सुहागा होगा। और ऐसे मास्टरी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। और तत्व ज्ञान आपको धीरे धीरे, पहले भी बताया लेकिन बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। दूसरा जो है ना, कोई भी सामाजिक कार्य आपको करना है, चंद्र चलनी चाहिए, नहीं तो अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, टकराव होता है। और वहां पर क्या है, निमित्त पन का भाव अगर आप बनकर करोगे तो आपको वो भाव नहीं आएगा। अपने रिलेटिव्स को मिलने जाना है, दोस्तों को मिलने जाना है, माँ बाप से मिलने जाना है, राइट। वहां क्या चाहिए, हारमनी। हारमनी कहाँ है, चंद्र नाड़ी में। चंद्र नाड़ी को क्या कहा जाता है, पैरासिम्पैथिक अराउजल, जो आपको रिलैक्स करती है, जो आपको अहंकार से नीचे ले आती है। वो नाड़ी जो आपको कई सारे वैल्यूज सिखाती है। शांत मन जब होता है ना, तो कमाल करता है। इफ यू ओनली कीप योर माइंड वेरी पीसफुल ना, एवरीथिंग विल कम एट योर इन योर लैप विदाउट इवन आस्किंग फॉर दैट। उसके बाद में जो आता है, फ्रेंड को कभी मिलने जाते हैं, पेरेंट्स को मिलने जाते हैं, राइट।
घर का फाउंडेशन, आपने बिल्डिंग बनानी है, दूसरा जो है आपको मतलब मंदिर जाना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके जाओ। उसके बाद में मेडिटेशन करना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। अगर राइट एक्टिव होगी तो मन के विचारों को थामना थोड़ा मुश्किल होगा, एकाग्रता सधेगी नहीं, योग लगेगा नहीं, ध्यान होगा नहीं आपका। तो वहां भी आप जैसे मेडिटेशन करने जा रहे हैं ना, 1 मिनट के अंदर आप है ना लेफ्ट चलनी चाहिए, राइट चल रही है, आप चेक करो। अगर लेफ्ट चल रही है तो इट्स फाइन, नहीं चल रही है तो राइट चल रही है, तो फिर यहाँ पे 1 मिनट ऐसे मेडिटेशन के चेयर पर ही बैठ के आप कर सकते हैं 1 मिनट ऐसा। अगर आप चंद्र नाड़ी में मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान जो है बहुत ही जो है जल्दी लगेगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है या पढ़ाना है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर आने के पहले सबसे पहला काम, हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट बगल में इसको यहाँ पे लाके रखेंगे। आपकी अगर नॉस्ट्रिल पहले से ही लेफ्ट चल रही है अच्छी बात है, लेकिन इवन मैं और हम सभी भी पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे। स्वर को लेफ्ट में लाओगे ना तो मेरे लिए पढ़ाना, आपके लिए पढ़ना, दोनों में रिसेप्टिव पावर आपका, मेरा गिविंग पावर बढ़ जाएगा, आपका रिसीविंग पावर बढ़ जाएगा। पढ़ना और पढ़ाना ये हमेशा बाईं नासेवर चल रहा है तभी होना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य है, एग्जाम में जा रहे हैं आप तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करो, पेपर लिख रहे हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर, इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल शुड बी एक्टिव। लिखते जा रहे हैं ना सभी। यस। पशु पक्षी को दाना देना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल उसमें चलनी चाहिए। चमत्कार देखोगे, आई एम टेलिंग यू, आपके दान के कई गुना फल आपका बढ़ जाएगा। राइट। अगर आप एक से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं ना, आप अभी विजय लक्ष्मी के घर मुझे जाना है, राइट, मैं जब घर से निकलूंगा ना तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके निकलूंगा तो मेरा उनके घर जाना बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। हम एक से दूसरे गांव में जाते हैं, नजदीक अगर कहीं जाना है तो लेफ्ट शुड बी एक्टिवेटेड। अगर बाहर जाना लंबा, मुझे कुंभ पे जाना है, यहाँ से प्रयागराज जाना है तो माई राइट शुड बी एक्टिव। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेफ्ट एक्टिवेट करके घर से बाहर निकलो, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्रा में आप जा रहे हैं कहीं पर भी, वो लेकर लो। वस्त्र पहनना, आज के बाद में ध्यान रखो, अगर नई साड़ी, नई ड्रेस, नया पैजामा जब्बा, नई शर्ट में ले आया हूं ना तो हमेशा ही चंद्र नाड़ी में उसको पहनना चाहिए। राइट। अभी मैं कपड़े पहन रहा हूँ, राइट, सुबह मैं नीचे जाता हूँ वॉक के लिए, ट्राउजर और जीन पैंट पहन के जाता हूँ, ट्राउजर और टी शर्ट पहन के जाता हूँ। ऊपर आया तो मुझे फिर मतलब फैक्ट्री जाने के लिए रिमूव ऑल दिस, तो पहले आपका लेफ्ट साइड डालना चाहिए शर्ट, फिर राइट साइड में। अगर मैं पैंट पहन रहा हूं तो मेरा पहला है ना, हम क्या करते हैं जो डोमिनेटिंग लेग है उसको आगे करते हैं, लेकिन चंद्र नाड़ी में अगर कपड़े डाले जाएं तो उसका चमत्कार आप देखोगे। हमेशा ही कपड़े जब पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप आईने के सामने अपने आप को श्रृंगार रहे हैं, हर वो काम जो करना है आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में रहकर करेगा तो आपके चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाएगी। अगर आप तैयार हो रहे हैं फॉर गोइंग समवेयर फॉर सम पार्टी, वो भी इससे होता है। राइट। दवाई लेनी है तो राइट हैंड में, दवाई अगर आपको लेनी है तो राइट हैंड में, आयुर्वेदिक दवाई लेनी है तो लेफ्ट हैंड में, संगीत सीखना है तो चंद्र नाड़ी, गुरु से दीक्षा लेनी है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लेनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा फलीभूत होता है, स्वर्ग हमारा गलत चलता रहता, हम दीक्षा लेते हैं और बाद में फिर उस एरिया में हम फेल हो जाते हैं और पता है मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा हुआ है, मेरे से कुछ अच्छा होता ही नहीं है। उसके अलावा जो है सर जी, आयुर्वेद का क्या बताया आपने? दूसरे हाथ आयुर्वेद का लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट। लेफ्ट में पानी भी लेफ्ट में लेना है, गोली भी लेफ्ट में लेना है, फिर लेना है। कोई भी फॉर्म भर रहे हैं ना एप्लीकेशन के लिए, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए फॉर्म भरने के समय। राइट। बीज बोना है खेत में, चंद्र नाड़ी एक्टिव, बीज बोना है स्वर नाड़ी में, मतलब चंद्र स्वर में। लेकिन अगर जुताई करना है, आप खेती को निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, मेहनत चाहिए ना, एक्टिवनेस चाहिए, तो फिर राइट नॉस्ट्रिल। लेकिन जब बीज बो रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में।
नाक का छेद कर रहे हैं, कानों में छेदन करा रहे हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होना चाहिए। किसी का जहर उतारना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके जहर उतारो उसका, राइट। परोपकारिता, अगर आपको दया करना है किसी के ऊपर, चतुर्मास का क्लच उसको स्थापन करना है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले ही मैंने बताया कि उसमें लेफ्ट चलना चाहिए। जल स्रोत को खोजना है, जैसे पता नहीं यहाँ पानी है कि नहीं, जो भू विज्ञान के साइंटिस्ट रहते हैं उनको लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करके फिर वो काम करना चाहिए, राइट। जीवन साथी को देखने जाना है, लड़का लड़की को पसंद करने जा रहा है या लड़की लड़के को, तो चंद्र नाड़ी में आपको वो काम करना चाहिए, राइट। पालतू पशुओं को खरीदना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर समझो कहीं आग लगी हुई है, कहीं आग लगी हुई है और आज आपको बुझाना है, राइट। अगर आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके हाथ में आपने जल लिया, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है ना आपकी, आप उसमें या फिर एक गिलास लिया, चंद्र नाड़ी आपके एक्टिवेटेड है, लोटा लिया आपने, पानी लिया, थोड़ा सा लेके है ना उसके ऊपर डालोगे तो आग ऐसे बुझेगी ना, एक चमत्कारी होगा। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर शुड बी ऑलवेज डन विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड। इसके आगे भी हम और भी देखते जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को ये? क्लियर हुआ? जी यस सर। सर। अब फटाफट क्विकली, टाइम हो गया पर, लेकिन मैं चंद्र नाड़ी के, सूर्य नाड़ी के बताता हूँ। कोई भी श्रम का काम करना या क्रूरता, शिव भगवान ने इस अक्षर को यूज किया, क्रूरता। क्रूरता मतलब गुस्सा करना है, झगड़ा करना है, सेक्स करना है, या ये कह सकते हैं कि जहां पर मेहनत का काम है, मुझे वजन उठाना है, पत्थर तोड़ना है, तो उस समय हम क्या करते हैं, वी यूज द राइट नॉस्ट्रिल को हम उसमें एक्टिव रखते हैं। पेड़ काटना, पत्थर उठाना, दौड़ लगाना, तैरना, मूर्ति बनाना, हैमरिंग होता है ना, काम है वो, लेबरियस काम है वो, थक जाओगे आप। अगर राइट एक्टिव, राइट मतलब एक्टिव होता है, वो पैसिव होती है, राइट। उसके बाद में कोई भी काम तेज करना है, स्नान करने के समय हमेशा ही आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। ध्यान रखो, हमेशा खाना पीना और पखाना, खाना पीना, नहाना, पखाना, इसमें तो सबसे आप ध्यान रखो। खाना खाने बैठोगे तो तुरंत ही नॉस्ट्रिल चेक करो, राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। पेशाब करने जाना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप चेक करो, वो चलनी चाहिए। तलवार चलाना, ऑपरेशन करवाना है आपको, राइट। व्याख्यान करना है, जैसे मैं स्टेज पे गया और बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, तो मुझे कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव, मुझे मोटिवेशनल ट्रेनर, तो मेरा राइट अगर नहीं चलेगा तो मैं खुद ही ढीला लगूंगा। मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ आज, आप देखोगे। मैंने शर्मुखानंद हॉल बम्बई का सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पर 3,500 लोग बैठ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3,500। इंटरनेशनल कन्वेंशन LIC वालों का हुआ था, वहाँ पर मेरा लेक्चर था और मैंने वहाँ के सारे लोगों को नचाया है, एफर्मेशन करवाए हैं। वीडियो में भेज रहा हूँ पूरा आपको। 44 मिनट्स के बाद में आप देख सकते हैं कि हाउ डायनेमिकली, हाउ एक्टिवली आई एम मोटिवेटिंग 3,500 पीपल। यहाँ तक जितने भी ट्रेनर थे ना उनके, वो सभी स्टेज पे आके नाचने लगे। तो व्याख्यान करना है, स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो योर राइट नॉस्ट्रिल शुड बी एक्टिव। और उसके बाद आता है भोजन करना है, तो हमेशा राइट नॉस्ट्रिल में बताया पहले ही मैंने आपको। आप कुछ किताब लिख रहे हैं, जानवर की खरीदारी कर रहे हैं, राइट, ये सब ऐसे तरीके हैं। कोई भी काम सुषुम्ना नाड़ी में नहीं किया जाता है अगर दोनों नासिकाएं चल रही है। इसका बहुत अध्ययन मैं आपको बताऊंगा करके। जब दोनों नासिकाएं चलती है, एक ही काम किया जाता है। कहीं भी घर के बाहर जा रहे हैं, कोई भी काम कराने जा रहे हैं, वहां थोड़ा ठहर जाओ। 1 या 2 मिनट के बाद नासिका का फ्लो चेंज होगा। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम किया है तो अप्रिय घटना होगी, या आपके साथ लाइफ में हैवॉक होगा। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ साधना होती है, मेडिटेशन होती है। सर यस, बोलो जी। उमेश भाई। एक मिनट, उमेश ने पहले हाथ उठाया, बोलो। भाई जी, भोजन के लिए राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, जठराग्नि चाहिए ना, जठराग्नि चाहिए।
जठर में अग्नि चाहिए। हाँ बोलिए। सर जी, हाँ बोलो। अगर प्रॉपर्टी डील हो गई है और उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ किस्त भरनी हो, तब कौन सा नो? अगर अगर केस कोर्ट में है नहीं तो नहीं राइट नहीं, नॉस्टल। प्रॉपर्टी खरीदनी है उनको। प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी हाँ इंस्टॉलमेंट भरनी है, दूसरी तीसरी चौथी, मतलब पहले तो भर चुके हैं, तब कौन सा नोज यूज होता है? लेफ्ट प्रॉपर्टी मतलब आपको इंस्टॉलमेंट भरना है यस। हाँ हाँ। तो उसमें आप एफर्मेशन लो ना। एफर्मेशन आप पैसे का ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गो विथ लव, ग्रो अच्छा, विथ लव, आई लव यू मनी। ओके। वो एफर्मेशन वहां काम करेगा। समझा? मतलब मेरा मतलब ये था कि हम पे कर रहे हैं और जल्दी फिनिश हो जाए उनका काम और हमें हैंड ओवर कर दें हमारी प्रॉपर्टी। उसके अच्छा, वो मतलब यू वांट टू, योर कंडीशन क्या है कि हमको प्रॉपर्टी जल्दी मिल जाए, बराबर ना? हाँ तो हाँ उसके लिए क्या करना चाहिए? जब आप उसका इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं ना, हाँ। तो जैसे मैंने बताया, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, आई लव यू मनी, या ओके। आई एम हैप्पी। अगर आप ये एफर्मेशन लोगे ना, तो आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ इसको चुका के कि मेरा जो है पोजीशन और नजदीक आते जा रहा है, विथ एवरी इंस्टॉलमेंट आई एम पेइंग। ओके। हाँ ऐसा हाँ हाँ बोलते हैं। पैसों का एफर्मेशन लेन देन है ना, हाँ। वो उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा तिजोरी में पैसा कैसे रखना है। वैसे अच्छा आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, दोनों में, लेकिन उसमें हम तत्व लाते हैं। तत्व अभी हमने अच्छा स्टडी इतना नहीं किया है। अच्छा। उसमें जो है ना, पृथ्वी तत्व, तो जल तत्व आएगा तो तो पैसा आपका इन रुकेगा। शॉर्ट में यही पूछ रही थी कि फिर राइट नोजल एक्टिवेट करके दें इंस्टॉलमेंट? सी, अगर आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है हम्म तो है ना, राइट नोस्ट्रिल क्या है आपको बता सकता है, साला कब तक ये आएगा, ये इतना पैसा भर चुके, खत्म ही नहीं हो रहा है। हम्म। राइट नोस्ट्रिल मेक्स यू हाइपर, मेक्स अच्छा यू लो टेम्पर्ड। अगर लेफ्ट चला के चलोगे ना, शांत मन से उसको दोगे, तो आपके अंदर ओके। भाव ऐसे उमड़ेंगे ना कि आपका काम जल्दी होगा। ठीक है। राइट? हम्म। चलें अभी जो क्योंकि है। सर जी काम जल्दी हो रहा है, खाली कोई व्यवधान नहीं आवे, इसलिए मैंने चाहा कि वाइल द पेमेंट करते नहीं, हुए आप क्लोज क्या है। करो, जिस दिन आपको इंस्टॉलमेंट भरना है ना, हाँ। जिस दिन, तो आप सुबह को जब फीट नीचे लेते हैं ना, हम्म। तो आपको क्या बोलना चाहिए डिजायर में? हाँ माई दिस इंस्टॉलमेंट इज टेकिंग मी क्लोजर टू द पोजीशन। हाँ। बस। और हाँ सुबह के इसमें डाल दो आप। आपने जैसे पैर जमीन पे रखा ना, टेक दिस एफर्मेशन, तो उसमें क्या है, आपका जो बिगड़ता वो काम भी बन जाएगा। कहीं भी रुकावट आएगी ना, क्योंकि आपने सुबह सुबह जो किया है ना, स्वर के हिसाब से पैर को आगे लेना, इट डज द मिरेकल्स फॉर योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है? गुरुजी, ओनली वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ, यस यस। एक तो नाड़ी से कनेक्टेड है, मेरी पूरी स्पाइन डीजनरेटेड है, तो मैं उसकी वजह से भी, पेन की वजह से पेन होता है जब भी यार नीचे झुकी ये करी, तो मेरी बैक की प्रॉब्लम है, तो मेरे सांस फास्ट हो जाते हैं हम्म। बिकॉज ऑफ माई स्पाइन, आप क्योंकि मेरी ऊपर से आप नीचे तक आप तो वो। सबसे पहले आपके लाइफ में जो एरिया बिगड़ी हुई है, और हेल्थ सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस आता है। जी है तो जहान है। और हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है ना, तो आप क्या कह सकते हैं? सब्रे के अमृत, वो जो पहला पहला पैर जमीन पे लाओगे ना, आप कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माय वर्टिकल कॉलम, हाँ मेरे मेरुदंड का प्रॉपर फंक्शनिंग। तो लेट यूनिवर्स डिसाइड हाउ इट कैन गेट करेक्टेड। वो डॉक्टर, वो फिजियोथेरापी, वो कायरो प्रैक्टिशनर आपके लाइफ में आता है, वो दवाइयाँ, वो डॉक्टर, एवरीथिंग, लेट यूनिवर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप इंटेंशन डालो, अपना डिजायर डालो उसमें। दिया करो, हर रोज दिया करो। दिए में आप क्या करोगे? मैं मैं आई एम टू से परफेक्शन ऑफ माय वर्टिकल कॉलम। और फिर आप ये सांस को भरते हो, उसके अंदर इंटेंशन लो या डिजायर लो, और फिर दिया करो 21 दिन तक। और जैसे ही आप दिया जलाओगे ना, सांस को रोको, और दिया जल गया, फिर आप सांस ले सकते हैं। ये 21 दिन तक आप करोगे ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें हैं ना, बहुत सारा चमत्कार करने वाली चीजें हैं ये। आपको याद नहीं आता है, या आप है ना पूछते हैं मुझसे, अच्छी बात है पूछना तो, लेकिन क्या है, आपको सबको सामने आते जाना चाहिए, सामने आता जाना चाहिए। 21 दिन तक मैंने बताया दिया करना है, आपने इसको दिए में डाला ही नहीं है, डाल दो दिए में। आपके लिए अब इस वक्त क्या है, क्योंकि
अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आगे काम जो आपकी इम्पोर्टेंस अभी लाइफ में है वो तभी आप कर सकोगे ना इजीली. बॉडी नॉट सपोर्टिंग यू, हाउ यू कैन यू वर्क एफिशिएंटली विद अदर योर रिस्पांसिबिलिटीज एंड कमिटमेंट. टायर्ड रहती हूँ. और ये जो पैर पहले रखना है मैं शुरू क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं जब भी रात को सोती हूँ ना पानी पी के सुबह ही उठती हूँ, तो मेरे को इतनी जोर से मतलब टॉयलेट जाना होता है ना, जब मैं यस पैर डालने की हाँ तो कोशिश करती हूँ मुझे लफड़ा हो जाता है. उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करो. आप है ना वॉशरूम में जाके आओ और फिर बिस्तरे हाँ. पर आओ और फिर अच्छा. सो तब जाओ। अपनी नॉस्ट्रल को चेक करो, क्योंकि ठीक मैं है। जानता हूँ जमीन पे खड़रना फिर और रोकना सांस को यस हाँ. उसमें डिफिकल्ट. इवन इफ मुश्किल इट है. हैपेंस इतनी तो मैं क्या करता हूँ चप्पल पहन के जाके टॉयलेट में वॉशरूम में जाके आता हूँ और फिर आके बिस्तर पे लेटता हूँ, फिर मैं एफर्मेशन लिखता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, उसके बाद तो आई एम फ्री टू कम आउट ऑफ द बेड. समझा? यस यस, ऐसे कर थैंक यू. सकते इवन आई सर डू. जी सर जी सर जी सर जी सर जी हाँ हाँ, आपने सर फिर जी। मेरा धर्म बिगाड़ रहे आप लोग. हाँ, नहीं 8:30 नहीं बज चुके एक हैं. एक एक लाख अरे मैं तो दूसरे के घर में बैठी हूँ। बोलो ऑन द वे बोलो मैं बोलो घुस गई दूसरे के घर में। बोलिए बोलिए. सर जी जैसे मेरा मेरा माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जबकि मेरे को मल्टीपल प्रॉब्लम है फिजिकल, पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर क्या एक्सेप्ट तकलीफें नहीं किया हैं की जगह। कि मैं बीमार हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं किया है. एक्सेप्ट नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप अरे क्या सुबह हुआ? उठने के साथ हाँ। एक संकल्प डालो, जैसी नींद खुली हम्म अगर आपका राइट नॉस्ट्रल टर्न है तो राइट तरफ अपना चेहरा मोड़ के आप है ना भगवान को हाथ जोड़ो, कहो कि हे मेरे खुदा, मेरे परमात्मा, मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मुझे मेरे परफेक्ट हेल्थ की तरफ दिशा प्रदान करें. ब्रीज इन करते हुए ये एफर्मेशन लो, पहले भगवान को हाथ जोड़ो, फिर जो डोमिनेंट पैर आपको रखना है आगे ना, वो पैर जमीन पर लाने के पहले आप अपने सांस में वो डिजायर को भरो. सांस को भरते हुए कहो माय परफेक्ट हेल्थ, माय इम्प्रूव्ड हेल्थ, फीलिंग फिट एंड फाइन. कुछ भी आप एफर्मेशन डाल सकते हो उसमें और फिर देखो क्या होता है. ठीक मैं है। आपको बता रहा हूँ 1000 गुना ज़्यादा आपको इसका रेमेडी मिलेगा जो हम डॉक्टरों से, दवाइयों से, अल्टरनेट थेरेपी से लेते हैं. 1000 टाइम्स यू कैन गेट द थिंग्स डन नाउ बाय द सर्व विज्ञान. हाँ, वही मैं कह रही थी कि मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम है, पर मेरा मन कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, पर शरीर को तो आता है वो तकलीफ. एक्सेप्ट तो पहला एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम योर सफरिंग. मैंने एक्सेप्ट किया है ना, मेरे दोनों घुटनों की ऑपरेशन हुई है, मैंने एक्सेप्ट किया ना मैं हार्ट का पेशेंट हूँ. आई एक्सेप्टेड इट. मैंने एक्सेप्ट तो किया है ना, नहीं करता तो हाँ. एक्सेप्ट. हाँ. मुझे चलने में कोई, सब लोग मेरे को ऐसे ही सर बोलते हैं आपका लगता ही नहीं दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है, अब और इतना सर फास्ट जी चलते हैं. हाँ हाँ. मुझे मुझे ना जब आज से 2-3 साल पहले लोग पूछते थे ना कि अरे क्या हो गया है, मैं बोली कुछ नहीं, मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाय बर्थ पूछते ऐसी हो थे ये कि बोलती हैं. एक मिनट क्या बोला? मैं जैसे मैं चलती टेढ़ी हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो सब पूछते थे कि क्या हो गया है आपको, मैं बोली कुछ नहीं हुआ है, मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ. नहीं, हम लोग क्या जवाब देते हैं मालूम है क्या? तकलीफें हर लेवल पर सभी को आनी है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं. नथिंग कम्स बाय चांस, इट इज रिजल्ट ऑफ द कॉज आर वी. तो क्या बोलना चाहिए, मेरा शरीर अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है, मैं उससे उपराम होकर आनंद ले रही हूँ जिंदगी का. आनंद ले रही हूँ. हाँ, तो एक्चुअली ऐसा मैं तो नहीं होता, आनंद ही ले एक्सेप्ट इट रही ना. हूँ. ना आनंद तभी ले सकोगे जब उसको आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं है. कुछ नहीं है तो सब कुछ है. माइंड तो बेवकूफ थोड़ी है, उसको मालूम है आपको तकलीफ है. उसमें सबकॉन्शियस क्या बोलना माइंड. चाहिए वही कि मैंने कहा. मेरा शरीर अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है, लेकिन मैं उससे उपराम हूँ. आई एम ए सोल, आई एम अबव ऑल दिस, आई एम द एनर्जी. तो फिर वो सफरिंग आपकी जो है, मैं भी तो इस समय जिस हालात से गुजरा हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ मुझे क्लास नहीं करना है, मैं बीमार हूँ, मैं फैक्ट्री में आज भी एक्टिव रहता हूँ. और अभी मैंने सूजन जो है रहती है मुझे. सर जी सूजन रहती है, नील पड़ा रहता है, ब्लॉकेज रहता है, पर मेरे दिमाग पर उसका दर्द कभी जाता ही नहीं है कि हाँ, मुझे तो ये दर्द हो रहा है. दैट इज द विक्ट्री, दैट द अच्छा. रियल विक्ट्री, हाँ, वो दैट द पर रियल विक्ट्री. सफर कर रहा है ना आफ्टर ऑल. नहीं तो उसके तरीके मैंने बताया ना, दिया करो, हाँ हाँ, वो एफर्मेशन तो डालो. कर, अभी दिया तो करते हैं, अफर्मेशन नहीं वाटर डालते बॉटल हैं. में लिखो माई ऑल द पेन्स हैव बीन रिलीव्ड. वाटर बॉटल में हम्म. डालो, वो पानी पियो.
कई सारे टेक्निक्स मैंने बताए आपको। 369 में हाँ लिखो, हाँ 555 में लिखो। मैं वाटर बॉटल का करती हूँ, जब से आपने बताया ना 4 साल पहले, तब से करती हूँ वाटर बॉटल का। 555 में लिखो ना, 55 बार 5 दिन हाँ लिखो, बात ही खत्म, वो सारा यूनिवर्स पे चला जाएगा, 369 में जा बराबर सकता है। बराबर, ओके। और भी हमें ना आगे आगे जितना जाएंगे ना, बहुत हाँ जबरदस्त अपना काम होता चला जाएगा। और ये नोटबुक सभी 200 पेज की लेकर आओ। जैसे कॉलम में बता दिया था, ऐसे कॉलम बना दीजिए, और रेडी रेकॉर्डर होना चाहिए आपके पास। समझा कि नहीं? यहाँ पड़ा है, tomorrow, वहां पड़ा yes. है, ढूंढते ही रह जाओगे, और सामने होगा तो भी नहीं मिलेगा। ठीक गुरुजी है, हाँ आपका बोलो। 1 मिनट और लूंगी, सॉरी माफी। मुझे आज जब मैं दोपहर को टेस्ट करने गई ना, मेरा पुलमनरी फंक्शन टेस्ट था, मुझे ब्रेथलेसनेस रहती है, तो उसमें भी सांसों का काम था। तो मैं उस टाइम ब्लो पे ध्यान देने की जगह मैं नाड़ी लेफ्ट और राइट के ऊपर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वो नाक ना बंद करके मुंह में डाल के टेस्ट करते हैं। यू हैव टू जस्ट ब्रीथ योर माउथ, जोर से छोड़ना। तो उन्होंने मुझे बोला आपको कोविड हुआ था क्या? मैं बोला हाँ। तो बोले थोड़ा कुछ है, देखते हैं अभी रिपोर्ट। मतलब मैं सांसों का सोच रही थी कि वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको मेरा कोविड हुआ था पता लगा, एंड मुझे ब्रेथलेसनेस रहती है। तो आज वो टेस्ट किया है, देखते हैं रिपोर्ट आती है कल परसों में, फिर मैं आपको, मतलब मैं ये ब्रीदिंग से कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो। देखो, यहाँ पर हम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करेंगे ना, जैसे आपकी नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएगी ना, तो नाड़ी ज्यादा प्राणिक कैरियर्स, और प्राण प्रत्येक सेल का भोजन है। वो हमारे शरीर में जो आर्टरीज वेन्स वगैरह होती है ना, जो मेडिकल साइंस मानता है उसको, दे आर विजिबल। लेकिन हमारे बॉडी में ये जो नर्व्स है, जो जो नाड़ियां हैं ना, दे आर इनविजिबल, दे कैरी द प्राणिक एनर्जी। अगर हमने उसको साथ लिया ना, हमारी सारी तकलीफों का कारण क्या है? अवर ब्लॉक नॉस्ट्रल्स, अवर ब्लॉक स्वर हमारे जो हैं। हम हर रोज, आज भी मुझे समझाने में चला गया टाइम, हमने नहीं किया है। इसलिए आप है ना घर में करो ये सब। मैं आज भी नीचे 20 मिनट करके आया ऊपर, 10 मिनट मैंने वो किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम के नीचे गार्डन में, या बहुत हवा चलती है नीचे सुबह को जब मैं जाता हूँ, तो वॉक करके आधा घंटा नीचे बैठा, 10 मिनट वो किया, 10 मिनट चक्रा बैलेंसिंग किया, फिर मैं ऊपर आया। ऊपर आके थोड़े बहुत यहाँ पर मैं आसन करता हूँ, स्ट्रेचेस करता हूँ, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ जरूरी। और सूक्ष्म व्यायाम से क्या, आपकी बॉडी में एनर्जी, ये सारे जो है ना, ये आपको कहाँ ले जाएंगे? जो मैंने बताया ना आपको, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम सब ब्रेन के उस पार्ट तक ले जाएंगे इसको, जहाँ पे जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वहां तक कैसे, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हम सब कनेक्ट कर रहे हैं ना अभी, एक के बाद एक के बाद, पर स्वर विज्ञान को सबसे आगे रखेंगे हम अपने गोल को साधने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी मैं आपको सब कराऊंगा, जिससे आपका सीबीटी, एसआरपी, ये सभी धीरे 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 करके को, मुझे आप लोगों के साथ रह के ना, मुझे दुनिया का बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर बनना है। ये मेरा अफर्मेशन में लिखता हूँ हर रोज। ठीक है? यस गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। Okay, thank आप you, है ओम ना, sir. शांति मैं सर, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओम शांति सर जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। Thank you, sir. नमस्ते। थैंक यू भाई जी।